बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। सब्जियों की तो रेसिपीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन शायद ही किसी ने रेसिपी देखी होगी कि सब्जियों के पत्ते से भी हम बड़ी ही मज़ेदार सी डिश बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना है। और जिस सब्ज़ी के पत्ते मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग वो सब्ज़ी खाते होंगे, लेकिन उसके पत्ते इतने लाजवाब हैं कि गोश्त भी उसके आगे कुछ नहीं। और ये बात 100% सच है। नहीं यकीन तो वीडियो पूरी देख लें। तो चलिए जी फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बेसन के एक बैटर की या बेसन के पेस्ट की, जिसको बनाने के लिए मैंने एक प्याली बेसन लिया है और कुछ हस्बे ज़रूरत हम उसमें मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैं हल्दी का ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद 1 चम्मच मैं लाल मिर्च का ऐड करूँगी और जनाब थोड़ा सा ज़ीरा लेकर साबुत उसको इस तरह से हथेली पर मसल कर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर आपने स्लोली ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करना है और एक इसका स्मूथ सा पेस्ट टाइप बैटर बना लेना है कि जिसमें कोई लम्स ना हो। आपने रनी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनाना, बस इसका क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इसको साइड पे रख दें और तकरीबन 2 लीटर पानी जो है वो किसी पतीले में डालकर आप उसको चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दें। तब तक हम जो है वो पत्ते रेडी कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बारी है अब ये बात बताने की कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये हैं हमारे पास पम्पकिन लीव्स, यानी कि कद्दू की जो सब्ज़ी होती है उसकी बेल के पत्ते हैं ये। तो हम इनको यूज़ करते हुए आज बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनाएंगे। मैंने थोड़े फ्रेश लीव्स लिए हैं, ठीक है, बड़े बड़े लीव्स लिए हैं। आपने भी कोशिश करनी है यही। और इसका ये जो हार्ड पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आपने इस तरह से कैंची या छुरी की मदद से काट देना है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। यहाँ से इसकी जो तने हैं वो ज़रा मोटे होते हैं, तो जब हम इनको रोल करते हैं तो ये टूट जाते हैं, तो इसलिए इनको काटना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपने बैटर रेडी किया है उसको आपने अच्छी तरह से पत्ते के ऊपर, जिस तरह से हम ब्रेड पे जैम या बटर लगाते हैं, आपने अच्छी तरह से उसको फैलाना है। उसके ऊपर कंजूसी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना कि जब आप उसको रोल करें तो वो बाहर निकल आए। बस आपने उसको इवनली जो है ना वो कोट कर देना है इस तरह से। और फिर आपने अच्छी तरह से उनको रोल कर लेना है इस तरीके से। और सारे लीव्स को बारी बारी आपने ऐसे ही रोल करके प्रिपेयर कर लेना है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब तक जो है वो हमारा पानी गर्म हो गया है और रोल्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि जो पानी गर्म हो गया है उसके ऊपर कोई भी छलनी आपके पास जो घर पर है उसको इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लें और जितने भी रोल्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें तरतीब के साथ रख दें। एक दूसरे के ऊपर आप नहीं रखेंगे, इसी तरह से काफ़ी सारे सेट हो जाते हैं। तकरीबन सारे जो आपने बनाए होंगे, मैंने भी जो बनाए थे सारे इस तरह से सेट हो गए हैं। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है और 10 मिनट तक आपने इसको स्टीम के ऊपर पकाना है। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे, बेसन भी पक जाएगा, पत्ते भी जो हैं वो बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। तो ये रेडी हुए अब, तो मैं इनको यहाँ से निकाल लेती हूँ। आप अगर इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है। ये गरम गरम ही है, तो मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा कि आपने किस तरह से इसके पीसेस करने हैं। आपने इस तरह से इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको काट के आप सेट कर लें एक साइड पे। और उसके बाद हम बनाते हैं अपनी ग्रेवी। आधा कप ऑयल मैंने लिया और उसको गर्म कर लिया अच्छी तरह से। थोड़े से इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक तेज़पात का पत्ता है, कुछ लौंग, कुछ काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची है। अगर आपको खड़े मसालों का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐड ना करें, ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने डाले। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उनको मैंने उसमें अनियन डाल दिए। अनियन मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के थे। आप अपनी ग्रेवी के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या अपने टेस्ट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, ताकि हम जब इसको मज़ीद पकाएं तो हमारी ग्रेवी जो है वो स्मूथ बने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। मुझे यहाँ पर हरी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा टेस्ट ऑयल में शामिल हो जाए। अच्छा जी, फर्दर हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड करूँगी। 1 ही टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर का ऐड करूँगी और जनाब 1 टीस्पून ½ टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर का ऐड करना है मैंने। और लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून ही डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बेसन के लिहाज से हमने जो है वो नमक मिर्च पहले ही डाल दी है। यहाँ पर हमने अपनी ग्रेवी के लिहाज से डालनी, तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको एडजस्ट करें।
और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको अच्छी तरह से भूनें। अगर ज़रूरत पड़े तो आधा कप पानी का डाल के कवर करके अच्छी तरह से पकाएं। ग्रेवी आपकी स्मूथ होनी चाहिए, प्याज वगैरह के लम्स इसमें ना हो। और यहाँ पर ऐड करूँगी 1 प्याली फेंटे हुए दही की। और आपसे करूँगी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप 4 से 5 टमाटर लेके उनका पेस्ट बनाएं और उनको यहाँ पर ऐड करें और अच्छी तरह से पकाएं। दही ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद जो मैंने लीव्स रेडी करके रखे हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी ताकि इनका टेस्ट आपस में मर्ज हो जाए और हमारा जो फाइनल टेस्ट है वो हमें मिल जाए। और तब तक जो है वो इसका तकरीबन ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। मेरे पास 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं अब यहाँ पर मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जनाब ये तकरीबन ऑलमोस्ट जितना भी दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है। मैं मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट पकाऊंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो लीजिए, ये थी कहानी हमारी डिश की प्रिपरेशन की, लेकिन ये इतनी मज़ेदार और लाजवाब है, इसकी बहुत ही अलग और प्यारी सी खुशबू आ रही है। आई होप कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपकी फैमिली को कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।